मुकेश से मिलना हुआ जाने कब, लेकिन हमेशा निहायत ही मॉडेस्ट, रिफाइंड, परफेक्ट जेंटलमैन। उनका नाम, उनकी आवाज़ अभी तक लहराती है। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। आदाब, नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे मेरे दोस्तों, एक बार फिर शीमा फारूकी हाजिर है आशुतोष भारद्वाज जी के साथ करने बात शंकर दास केसरी लाल की। जी हाँ मेरे दोस्तों, शंकर दास केसरी लाल वही एक पॉपुलर, बहुत ही अजीम, बहुत ही मशहूर शायर जिनका पेन नेम था शैलेंद्र। जी बिल्कुल, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत नगमे इन्होंने हमें दिए हैं। और शीमा जी, अगर हम इनका जिक्र करते हैं, शैलेंद्र साहब
मैंने आपको पिछली बार हम जब जिक्र कर रहे थे, इनके प्रोग्राम बनाया, तो उसमें बतलाया था कि कैसे ये एक वेल्डिंग का काम किया करते थे। जी बिल्कुल। और इन्होंने ऐसा नहीं कि खुद एक जगह बना ली, एक मुकाम हासिल कर लिया तो दूसरों के साथ इनका कुछ जिसे कहते हैं सहयोग छुटा हो, ऐसा नहीं। इन्होंने बहुत लोगों को प्रमोट किया और बहुत लोगों को प्रेरणा दी कि जाएं, फिल्मों में अच्छे गीत लिखें, जिनमें नाम शुमार है हमारे गुलजार साहब का जी। और इन्होंने जब बंदनी फिल्म के लिए अपने गीत दिए जी, उसमें एक गीत स्पेशल कहकर सिफारिश लगाकर गुलजार साहब को दिलवाया कि आप भी इसमें शिरकत करें, आप भी आगे आए। नहीं तो आजकल होता क्या है, लोग सोचते हैं कि ठीक है मैं किसी प्रोफेशन में हूं और अच्छा चल रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी को लेने की। लेकिन इनके जिसे कहते हैं सोच ऐसी नहीं रही। इन्होंने गुलजार साहब को इंट्रोड्यूस कराया और देखिए फिर उसके बाद गुलजार साहब ने कितने अच्छे गाने दिए। तो एक इनका जो गीत है बंदनी फिल्म से ही है, बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं से जरूर सुने। वो गीत है ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। बिल्कुल, बहुत ही गहराई थी इनके सारे नगमों में और शायद ही बॉलीवुड का ऐसा कोई सिंगर रहा हो जिन्होंने इनके लिखे हुए नगमे नहीं गाए हों। फिलहाल ये खूबसूरत सा गाना बंदनी फिल्म से मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए। बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आशुतोष भारद्वाज जी और मैं शीमा फारूकी के साथ। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो सलीम कमबख्त कहाँ चला जाता है? क्या बात है अब्बा हुजूर, न चैन से खाने देते हैं न बैठने देते हैं, कम से कम चैन से सुनने तो दो रेडियो मानव रचना।
की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया, फेर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, चुप रहा बेरहम आसमान। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। वेलकम बैक मेरे दोस्तों। बात चल रही है शैलेंद्र की, एक बहुत ही नोटेड इंडियन लिरिसिस्ट। जी हाँ, पैदा हुए पाकिस्तान में लेकिन हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, बॉलीवुड को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह दी अपने अल्फाज के ज़रिए। तो मेरे दोस्तों, एक और खूबसूरत सा नगमा हमें सुनना है, लेकिन उस नगमे के बारे में पहले जानते हैं आशुतोष भारद्वाज जी से कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। हाँ, देखिए, एक रोज़ की बात है, राज कपूर साहब से इनके ताल्लुकात बन गए थे। जो मैंने बताया कि माँ के इलाज के लिए पैसे इन्होंने लिए और बरसात फिल्म में पहले गीत दिए इन्होंने। तो फिर राज कपूर के साथ साथ शंकर जयकिशन के साथ भी इनका, जिसे कहते हैं, बड़ा प्रेम हुआ और तीनों ने मिलकर बड़े खूबसूरत, जिसे कहते हैं, गाने दिए राज कपूर के लिए खास तौर पे। और एक बार की बात है कि राज कपूर साहब इन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास के पास लेकर गए जी, और वहां पर 2 घंटे तक वो इन्हें कहानी सुनाते रहे फिल्म की कि ये कहानी है, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हमें एक गीत बनाना है जी। तो 2 घंटे तक जब बोला गया तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने राज कपूर से कहा, ये किसको पकड़ कर ले आए? 2 घंटे से ये आदमी मेरी बात सुने जा रहा है, कोई अपनी तरफ से शिरकत नहीं कर रहा, ये क्या हो रहा है? और राज कपूर साहब इन्हें कहते थे कविराज जी। उन्होंने थोड़ा, जिसे कहते हैं, बोला कि क्या बात कविराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? तो ये जो ताना जब उन पे लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो शैलेंद्र जो है उठकर चल दिए। जब वो उठकर गए तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। और तब ये जो अल्फाज थे, राज कपूर ने कहा, अरे यही तो चाहिए थे मुझे अल्फाज, तब ये गीत बना, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा फिल्म का ही ये खूबसूरत सा नगमा आवारा हूँ मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए पेश करते हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के जरिए। कहीं मजा, ये बने रहिए हमारे पास, हम लौटेंगे बस जरा सी देर में और बात करेंगे इसी अजीम शायर की जिसका नाम है शैलेंद्र। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ,
आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। जानी, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मैं दिए
वेलकम बैक। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पे मैं शीमा फारूकी लेके आई हूँ यही खूबसूरत सा प्रोग्राम मेरे दोस्तों, जिसे आप सुन रहे हैं और जिसे आप सराह रहे हैं। आज बात कर रहे हैं हम लिरिसिस्ट शैलेंद्र की, और शैलेंद्र ने कई सारे खूबसूरत नगमे लिखे हैं, हमारे बॉलीवुड को एक बहुत ही बड़ा नाम दिया है। मेरे दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना था, मैं गाऊँ तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। फिल्म ब्रह्मचारी 1968 में पिक्चराइज हुआ था शशि कपूर पे। और मेरे दोस्तों, ये जो गाना था मैं गाऊं तुम सो जाओ, इसके लिए 1968 में शैलेंद्र को बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड इन फिल्म फेयर भी मिला। और भी बहुत कुछ है जो हमें बताना चाहते हैं आशुतोष भारद्वाज जी, तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी देखिए, गीत तो उन्होंने एक से एक बेहतरीन दिए सीमा जी। बड़े खूबसूरत संगम फिल्म के गीत ले लीजिए, बहुत खूबसूरत हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, बड़ा खूबसूरत इन्होंने दिए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, बड़े खूबसूरत नगमे इन्होंने दिए। और कुछ गाने तो इनके इतने हिट हुए, जैसे मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, अभी तक गाया जाता है। अभी तक गाया जाता है। एक जो इनके लिए जब शंकर जयकिशन के साथ इनकी जोड़ी बन गई, और बहुत टाइम तक शंकर जयकिशन जो हैं उन्होंने शैलेंद्र की सुध नहीं ली, आपस में संपर्क नहीं हो पाया, तो इन्होंने शैलेंद्र ने शंकर जयकिशन को एक पर्ची लिख के दी, उसमें नोट लिख के दिया। और वो जो नोट था वो इतना अपने आप में खूबसूरत था कि फिर इस पर ही गाना बना। जी उन्होंने लिख कर दिया एक छोटी सी पर्ची पर, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। क्या बात है। तो मैं चाहूंगा कि जो जिसे कहते हैं कि अचानक जो गाने बन जाते हैं, देखिए वो भी कितने खूबसूरत होते हैं। आइए मेरे दोस्तों, सुनते हैं इसी खूबसूरत गाने को जो अचानक बना था, लेकिन आज अचानक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे आपकी नजर किया जाता है। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे,
आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी You're listening to Radio Maharashtra 107.8. Feel good, feel alive. तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा, घटाओ तुम्हें साथ देना पड़ेगा। मैं फिर आज आंसू बहाने चला हूँ, बहाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, कभी जिस जगह ख्वाब देखे थे मैंने, वहीं खाक अपनी उड़ाने चला हूँ, उड़ाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। तेरी याद दिल से। गमे इश्क ले फूंक दे मेरा दामन, गमे इश्क ले फूंक दे मेरा दामन। मैं अपनी लगी यूं बुझाने चला हूँ, बुझाने चला हूँ। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती
लुटाने चला हूँ तेरी याद दिल से। वेलकम बैक मेरे दोस्तों। बात चल रही है शैलेंद्र की आपके अपने प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करते हैं बहुत सारे खूबसूरत अजीम अल्फाज की और जिन्हें लिखते हैं हमारे बॉलीवुड के लिरिसिस्ट। आज बात चल रही है शैलेंद्र की। दोस्तों, तीसरी कसम शैलेंद्र की आखिरी फिल्म, जिसे शैलेंद्र ने खुद बनाया और एक ऐसी जगह पे शूट किया जहां शैलेंद्र खुद पैदा हुए थे। जी हाँ, आरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें आशुतोष भारद्वाज जी। जी देखिए, ये जो फिल्म बनी तीसरी कसम, इस फिल्म की शुरुआत जो थी, शूटिंग जब शुरू हुई सीमा जी, वो हुई 1962 में जी। और इस फिल्म से जो है शैलेंद्र साहब बिल्कुल टूट गए, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग लगातार 4 साल चलती चली गई। अच्छा। और उन्होंने अपने दोस्तों पर विश्वास करके ये फिल्म शुरू की थी, राज कपूर साहब पे और शंकर जयकिशन पे, कि ठीक है मैं भी एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बड़ी नजदीक है। तो बड़े ही जिसे कहते हैं तरीके से इसके एक एक सीन को फिल्माया गया, बड़े संभले हुए तरीके से इसका निर्माण चल रहा था। लेकिन राज कपूर साहब ने डेट्स के लिए इनको बहुत तंग किया जी। और 4 साल तक आप सोच सकते हैं 4 साल तक फिल्म बनती चली जाए। तो उस वक्त इनका जिसे कहते हैं ना, बड़ा एकदम दिल टूटा। और हुआ क्या कि जब ये फिल्म 4 साल तक चलती चली गई, बजट फिल्म का पूरा बिगड़ गया जी। और इतना हद तक हुआ कि वो बड़े आघात उन्हें लगा, कि जिसे कहते हैं बड़ा, इतनी वो उम्मीद नहीं रखते थे कि अपने दोस्तों से, उन्हें था कि मेरी फिल्म बड़ी जल्दी से और बड़े अच्छे तरीके से पूरी होगी जी। इस फिल्म में जो इस फिल्म का जिसे कहते हैं नायक है, वो फिल्म में 3 कसमें खाता है। कहा जाता है कि चौथी कसम जो थी वो शैलेंद्र ने खुद खाई थी। वो ये थी कि मैं आगे से कभी भी ना दोस्तों पे विश्वास करूंगा और ना कभी कोई फिल्म बनाऊंगा। क्या बात है। और उसके बाद कहा जाता है कि शैलेंद्र जो है वो एक तो पैसे की तंगी से, कर्जे से, इन सब चीजों से इतने घिर गए, इतने निराश होने लगे कि वो शराब में डूब गए जी। और एक दिन 14 दिसंबर 1966 को, हालांकि उस वक्त उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 42-43 साल महज उम्र थी, उसमें वो गुजर गए। और बड़े जिसे कहते हैं इस फिल्म के लिए, थोड़ा फिल्म तो अच्छी थी, फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे, लेकिन शैलेंद्र साहब के लिए जिसे कहते हैं दिल में एक आघात पहुंचता है कि कैसे उनका जिसे कहते हैं थोड़ा दिल टूटा। बड़े नाजुक उनका जो रवैया था ना, बड़ा जिसे बचपने की जो हम बात करते हैं कि बच्चे की तरह का उनका दिल रहा। तो ऐसे नगमे लिखने वाले होते भी ऐसे ही हैं। तो मैं अब चाहूंगा कि अपने श्रोताओं को जो मैं अब नगमा दूं, पहले तो मैं चाहता था कि नगमा दिया जाए जो अभी इस फिल्म का ही है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। लेकिन अब जो एकदम मेरे में भी जो भाव एकदम आ गए हैं शैलेंद्र के लिए, तो मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ एक गीत जो है, जो मन्ना डे ने गाया है, वो हम अपने श्रोताओं को दें। वो गीत है पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। बिल्कुल मेरे दोस्तों, इस खूबसूरत से नगमे को सुनिए और लेते हैं आपसे इजाजत। लेकिन वादा ये है कि फिर से लौट के आएंगे और किसी अजीम शायर के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आशुतोष भारद्वाज जी को और मुझे शीमा फारूकी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, रैन बिताई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई।
आई, पूछो न कैसे मैंने मदनी सारे धनी दा गमरे धनी सा, पूछो न कैसे मैं पूछो न कहो बेटा मदनी सरे धनी दा पम गमरे धनी सा, पूछो न कैसे मैंने पूछो न कैसे मैं पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने, पूछो न कैसे मैंने दिन बिता